नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कि पूरी दुनिया में जो है एक मुस्लिम का सुनामी आ चुका है। और इसी सिलसिले में जो है बांग्लादेश में भी तेज़ी से लोग जो है इस्लाम को छोड़ रहे हैं। खासकर जो है युवा पीढ़ी, टीनेजर, यंग जनरेशन जो है छोड़ रहा है। तो बांग्लादेश से इस वीडियो में देखिए कि ज़फ़र नाम का एक जो है एक लड़का जो है वो इस्लाम को छोड़ चुका है। और हाल ही में उसने इस्लाम छोड़ा है। उसने क्या क्या बताया, उसके साथ मदरसा में क्या क्या हुआ है, तो इसी सिलसिले में आप ये पूरा वीडियो देखिए। और इससे पहले मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो हम आगे देख लेते हैं। एक्स मुस्लिम जफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और सबको बोलना चाहूँगा सलाम, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूँ आप सबका नन्ना मुन्ना एक्स मुस्लिम जफर, जो कि बांग्लादेश से है, और आपसे आज कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं आप सभी से। क्या बात है, ये तो एकदम धांसू एंट्री मारी आपने। और बांग्लादेश से एक्स मुस्लिम की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। क्या ऐसा है कि जिस तरीके से यहाँ पे जब सर्वे हुआ था हिंदुस्तान में, तो 1,20,00,000 कंफर्म जहन्नमी मुर्तद हमें उस सर्वे के अनुसार नजर आए। तो क्या बांग्लादेश में भी यही हाल है कि क्योंकि कई सारे लोग बांग्लादेश से जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, क्योंकि सभी लोग खुल के नहीं बोल सकते। और बहुत सारे लोग, मतलब तादाद में अगर पकड़ लो 100 अगर मुस्लिम है, तो उन 100 लोगों में से 45% ही एक्स मुस्लिम है। और बाकी जो लोग हैं वो ठीक से नमाज भी नहीं पढ़ते। आप बोल सकते हो 15% लोग ही ठीक ठाक नमाज पढ़ते हैं और बाकी लोग चलो रहने दो। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ऑलमोस्ट हमने जितने भी लोग, चाहे वो मोमिन हजरात हो चाहे एक्स मुस्लिम हजरात हो, बांग्लादेश से जुड़ते हैं, उनकी हिंदी इतनी साफ नहीं होती है, लेकिन आपकी हिंदी एकदम जबरदस्त है। क्या, कहाँ से इतनी मस्त हिंदी सीख ली आपने? हिंदी एकदम जबरदस्त है, क्या, कहाँ से इतनी मस्त हिंदी सीख ली आपने? भाई देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों का लाइव स्ट्रीम बहुत देखता हूँ। पहले जाके नलायक का देखता था और अभी आप लोगों का देखता हूँ, तो बहुत बहुत थैंक यू। ऑल क्रेडिट गोस टू आपको, क्योंकि आप लोग अगर नहीं होते तो इतना नॉलेज नहीं होता। और सबसे बड़ा बात है कि एनीमे हिंदी में डब होता है, मतलब जापानीज कार्टून, वो मैं बहुत देखता हूँ। वो हिंदी में डब होकर आता है, तो इससे मेरा हिंदी अच्छा हो गया। अच्छा, एनिम देख देख के भाई ने एकदम हिंदी अपनी एकदम तरोताजा कर ली है। और बहुत लोग शक करते हैं कि ये बांग्लादेशी एक्सेंट नहीं है, ये वो। भाई देखो, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं बिल्कुल अमेरिकन की तरह, समझिए तुम, हम अमेरिका है, हम अमेरिका के जवाब है, ऐसे बहुत लोग बात करते हैं इंग्लिश में। उनका एक्सेंट ही अलग होता है। इसका मतलब तो ये नहीं कि वो इंडिया से नहीं है, वो बांग्लादेश से नहीं है। एक्सेंट से कुछ आता जाता नहीं है, सबका रैशनैलिटी से आता है। अच्छा। ये जबरदस्त है यार। तो जफर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब तक आप मुस्लिम थे, आपकी उम्र भी काफी कम है, तो जब तक मुस्लिम थे तब तक का सफर बताइए। कितना आपने इस्लाम को सीरियसली लिया? घर का माहौल रिलीजियस था, नहीं रिलीजियस था? कौन से फिरके से आपका ताल्लुक था? और कितना सीरियसली आपने इस्लाम को लिया था? सारी चीजें, इस्लाम तक का सफर पहले हम जानेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे कि आप क्यों एक्स मुस्लिम हुए और इस्लाम को लेके आपके पास क्या कहना है। तो सबसे पहला सवाल, इस्लाम तक का आपका सफर। एक चीज फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है जिससे आपकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो, लाइफ थ्रेट हो, आपकी आइडेंटिटी रिवील हो। तो थोड़ा ध्यान में रख के अपनी जर्नी आप शेयर करना। हाँ हाँ भाई, मैं एकदम कट्टर मुस्लिम परिवार से तो नहीं हूँ। मैं एक मॉडर्न मुस्लिम परिवार से हूँ, जिनका उतना दबाव नहीं था इस्लाम के प्रति। लेकिन 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 मैं ऐसे मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ जहां पर बहुत तबलीग होता है, बहुत सारा व्हाइट पुलिस है कि क्या बोलूं। तो मैं बोलता हूँ, मेरा सबसे पहला इस्लाम से इनकाउंटर, मतलब असली वाला इस्लाम से इनकाउंटर कैसे हुआ। तो मैं 5th का एग्जाम दिया था, जिसको आप पीएससी या फिर प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट, वो वाला एग्जाम दिया था। उसके बाद छुट्टी होता है, तो मैं छुट्टी में बैठा हुआ था। कुछ व्हाइट पुलिस, मतलब तबलीग के लोग आए। तबलीग के लोग आकर मेरे अब्बू जान से
मेरे अब्बू जान को मशवरा देने लगे कि अगर आप आपके बेटे को हाफिज बना दो, मतलब कुरान रट्टा मरवा दो, मदरसा में भेज दो और उसको अगर वहां पे रखो तो आपका जन्नत पूरा कंफर्म है, आप कंफर्म जन्नती हो जाएंगे। तो उसके बाद मुझे मेरे अब्बू ने एक बहुत ही पॉपुलर मदरसा में भर्ती किया। तो ये बात अलग है कि मैं उस मदरसा में सिर्फ 1 महीने रहा था, लेकिन वो 1 महीना मेरे लिए कोई सदमे से कम कुछ नहीं था। मतलब मैं जब मदरसा में गया तो मैं 2 दिन में जो कायदा होता है, कायदा जानते हो ना साहिल भाई? कायदा जिसमें अलिफ बता तासा वो पढ़ाते हैं, वो मैं 2 दिन में खत्म कर दिया था। और आमपरा जो है, क्योंकि मैं पहले ही मकतब में पढ़ता था, तो मैं क्या बोलते हैं, तो मैं कायदा वहां से रट्टा मार के लिया था और आमपरा भी रट्टा मार के लिया था। मैं तभी क्लास 5 में था, तो मैं 2 दिन में कायदा खत्म कर दिया। उसके बाद आमपरा खत्म करने में मुझे कितने दिन, 5 दिन लगे शायद। तो 5 दिन में मैं आमपरा खत्म कर दिया। तो वो लोग भी मुझे बाबा देने लगे, मतलब मौलवी लोग, हुजूर जो भी बोलो। तो उसके बाद 1 हफ्ता बहुत अच्छे से कटा, फिर मैं कुरान पढ़ने लगा। और क्या एक बात उससे बोल पहले दूं एक कि मैं छोटा सा टेस्ट, मदरसा में जफर 1 मिनट रुकना, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ। आपको तो नहीं, ये जफर हेरेटिक नहीं है। जितने लोग बार बार लिख रहे हैं कमेंट में क्या है जफर हेरेटिक है, तो नहीं भाई, जफर हेरेटिक नहीं है। जफर हेरेटिक साहब को जो है वो अभी कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये हमारे जो नन्हे मुन्ने जफर है, ये बांग्लादेश से है, ये अलग जफर है। अच्छा जफर, आपको पता ही है चैनल पे जो लोग आते हैं एज एन एक्स मुस्लिम, उनका हम छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो चूंकि आपने कहा कि अम्मा पारा भी आपने सीखा था, पढ़ा था, कुछ टेस्ट वेस्ट भी हो जाए, कुछ सूरह सुना सकते हैं आप, ताकि हमारे मोमिन हजरात जो आपको सुनेंगे उनके दिल में थोड़ी सी भी खलिश ना रहे कि भाई किसी फेक इंसान को उठाकर तो नहीं लेके आ गया ये। तो मैं पहले सबसे बेसिक सूरा जो है, सूरा फातिहा, वो तिलावत करना चाहूंगा। जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दोलिन। साहिल भाई बोलो आमीन। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो जबरदस्त आपने पढ़ के सुना दिया। पब्लिक कह रही है कि आप चिप्स मांग रहे हैं। उबला हुआ अंडा मांग रहा है जफर। जिसको समझ में नहीं आ रहा, अमित यार स्लो मोड ऑन कर देना, कमेंट बड़ी तेजी से भाग रहा है, तो देख लेना एक बार स्लो मोड ऑन है या नहीं है। मेंबरशिप के चक्कर में स्लो मोड काम नहीं करता है। अच्छा ऑन है, लेकिन हाँ ऑन है। ठीक है, हमारे अब्दुल भाई भी जुड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इनका टेस्ट तो हो गया, चिप्स मांग रहे थे, हम इन तक चिप्स और वो उबला हुआ अंडा पहुंचा देंगे। कुछ लोग जफर के लिए क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ट्रू थॉट कह रहे हैं वेटिंग फॉर एडम सीकर, लव यू बोथ जफर भाई, लव, थैंक यू सो वेरी मच ट्रू थॉट जी। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन भी आ जाएंगे। अक्षु राज कह रहे हैं मुझे लगता है भाई रामायण में एक कैरेक्टर है गिलहरी का, वो पुल बनाने में था, आपका इस्लाम तबाह करने में होगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। जेआर भाई कह रहे वाई हेरेटिक नहीं है, ये तो गद्दारी करवे हो गया। अरे हमने कब कहा कि जफर हेरेटिक आ रहा है भाई? हमने कहा जफर आ रहा है। शिवदेव सिंह मेंबर बने, शुक्रिया। यूर बहरेन मेंबर बनी है, थैंक यू। आदित्य जी कह रहे हैं साहिल भाई लेट होने पर सॉरी से नहीं चलेगा, मुर्गा बन जाओ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। ठीक है सर, कोशिश करूंगा। शौकीन काफिर भाई कह रहे हैं मुझे भी कोई मेंबरशिप दे दो। सर मिल जाएगी, अभी मेंबरशिप बांटने वाले हजरात जैसे ही आ जाएंगे आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। हिंदू कति कसाई भाई कह रहे हैं राम राम साहिल भाई। सर राम राम आपको भी। जलेबीबाज मोमिन कह रहे आवाज ठीक है भाई, थैंक यू सो वेरी मच। यस जफर साहब, तो आप बता रहे थे कि व्हाइट पुलिस जो है वो आई थी आपके अब्बू जी के पास और वो आप जन्नत की टिकट बांट रहे थे कि आपको जो है वो मदरसे में
या फिर जमात में भेज दे तो फिर क्या हुआ? ऐसे में या फिर जमात में भेज दे तो फिर क्या हुआ? नहीं, दामाद का तो बाद में आया, मतलब 3 दिन का बाद तो लोग बाद में आया। सबसे पहले वो डायरेक्ट मुझे मदरसा में ही भेजने वाले बात कर रहे थे कि आपके बेटे को मदरसा में भेज दो, अगर वो हाफिज बन जाएगा तो आपकी डायरेक्ट जन्नत की टिकट है। तो उसके बाद 1 हफ्ता बहुत अच्छे से गया और मैं मदरसा में मतलब रह कर पढ़ता था। और मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ, तो मैं लोगों से बहुत अच्छी तरह से बात भी नहीं कर सकता। मतलब मैं देखो, ये मोबाइल या फिर कंप्यूटर के सामने जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं हकला जाऊँगा, मैं तुतला जाऊँगा, मैं आपसे ठीक-ठाक बात नहीं कर सकता। वैसा ही हाल हुआ था मेरे मदरसा में, मैं किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं मेरे फैमिली के साथ यूज्ड टू था। और मैं बोल देता हूँ, मेरे फैमिली में सिर्फ मैं, मेरा अब्बू, मेरा माँ और मेरा बिल्ली रहता है और कोई नहीं रहता। हम 3 लोग ही, मतलब 4 लोग ही रहते। तो मुझे मदरसा में भेज दिया गया था। मैं बहुत, मतलब रात में जब सोता था तो माँ की बहुत याद आती थी। मैं बहुत, मतलब खुद में ही रोता था कि इसको जानने भी नहीं देता था कि मैं रो रहा हूँ। लेकिन 15 दिन के अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये एकदम सच्ची कहानी है, मैं मेरी इंसानियत की कसम खाता हूँ। 15 दिन के अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा। मतलब तब रात 2 बजे थे, मैं उठा, मुझे इस्तिंजा करने जाना था, मतलब ठीक से ही बोलता हूँ, मुझे मूतने जाना था। मैं मूतने को उठा तो मैंने देखा मेरा एक मदरसा मेट क्लासमेट जैसा होता है, मदरसा मेट था। वो भी बच्चा था, उसका उम्र कितना होगा, 10-9 इतना साल ही। वो मेरे उस्ताद के कैबिनेट में चला गया। आपको तो पता ही होगा, मदरसा में वो उस्ताद लोग या फिर हुजूर लोग का अलग रूम रहता है। जी। तो वो उस रूम में चला गया। तो मैं उसको पीछे से बुलाने वाला था, लेकिन मैं हकला गया कि मैं उसको अभी बुलाऊँगा, कोई और अगर जग जाए। तो मैं तभी मूत रहा था। मूतने के बाद मुझे मेरे मूतने के बाद वो उसको मैंने जाते देखा, तो मैं उसको बुलाने वाला था, लेकिन मैं उसके पीछे गया। मैं देखने वाला था वो इतने रात को कहाँ जा रहा है, क्योंकि मेरे माँ ने मुझे जिन्नों की कहानी सुनाई थी कि मदरसा में जिन रहते हैं, तुम अच्छे से रहना, ये रहना, वो रहना, फलाना ढिमकाना। तो मैं उसके पीछे गया, क्योंकि मैंने बहुत कहानियाँ सुनी थी कि हाँ, वो जो बच्चे हैं, बच्चे के ऊपर जिन जो है, वो पोजेस कर लेते हैं बच्चों को। तो मैं उसके पीछे गया और मैं जब उस मेरे उस्ताद के घर के सामने गया, तब मैंने देखा कि मेरे उस्ताद की मालिश कर रहा है, मेरा वो दोस्त ही समझ लो, मेरा दोस्त उस क्या कर रहा है? उस्ताद की मालिश कर मालिश रहा है? कर रहा है। हाँ, मालिश कर रहा है। और वो सैंडविच मालिश कर रहा है। आप तो समझ सैंड- गए हो। तो ये उस्ताद को मालिश का शौक है, तो उस्ताद को स्पा में भेजना चाहिए था ना कोई। वो तो उस्ताद है, और सबसे बड़ी बात, उनको तो शायद बैंकॉक का बी भी नहीं पता होगा, उनको तो सिर्फ बा पता है। हाँ अलीफ बा यही पता है। हाँ। ओके, तो तो मैंने मालिश आपने वो लाइव मालिश देखी, सैंडविच मालिश। हाँ, सैंडविच मालिश देखा। तो मैंने उनका फजर मुबारक भी देखा। हाँ तो मैं सदमे में चला गया। मतलब ये क्या हो रहा है? ये क्या कोई रूहानी चीज हो रही है जिसका जिसका इल्म हमें अब तक नहीं पता चला? तो हाँ। मैं वो देखने के बाद अ, हर हर शुक्रवार, मतलब हर फ्राइडे को मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा आकर मुझे मदरसा से घर ले जाते थे। वो 1 दिन मैं रहता था, उसके बाद फिर से मुझे मदरसा में ले जाते थे। तो इस 15 दिन के अंदर मैंने वो देखा। उसके बाद मैंने जाकर मेरे अब्बू से, मतलब पूरी मासूमियत से बोला कि अब्बू अब्बू, आपको पता है हमारा जो उस्ताद है ना, वो वो मेरे दोस्त के साथ खेल रहा था खटिया पे। उसके बाद मेरे अब्बू ने पूछा कि क्या खेल रहा था? उसके बाद मैंने बोला, मुझे पता नहीं, कुछ कुछ अनप शनप बुनंगे थे। मेरे अब्बू ने तो समझ लिया क्या हो रहा था, लेकिन मेरे अब्बू बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है और बहुत ही
अच्छे किस्म के पॉलिटिशियन है हमारे यहाँ पर। तो मैं उनका परिचय नहीं दूंगा, बट मैं यही बोलूंगा। तो मेरे अब्बू को जब ये पता चला तो मेरे अब्बू ने मुझे मदरसा में भेज दिया। बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम और कुछ दिन मदरसा में रह लो, मैं देखता हूँ तुम्हारे हुजर मतलब उस्ताद क्या खेल रहे थे। तो उसके बाद मैं मदरसा में गया। तो पूरे 1 महीने के बाद अब्बू ने मदरसा में पुलिस लेकर गया। हाँ। पुलिस ले जाने के बाद हुजूर को तो कितना कूटा हुजूर ने। और जो बांग्लादेश से है, आप सबको तो पता ही होगा ये कौन सा मदरसा है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो वही मदरसा में एक कहानी हुआ था। तो उसके बाद मेरा मदरसा छूट गया और मैं स्कूल में पढ़ने लगा। इतना मतलब वो 1 महीने में अगर वो सीन नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और मैं आज आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर ना करके मैं आप लोगों के साथ डिबेट कर रहा था। इस्लाम का हाँ, दिफा डिबेट। करने आते हैं। मैं आप लोगों को बोलता, हमारे प्यारे नबी के ऊपर एक बुढ़िया ने कितना सारा कचरा फैला, उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए, फिर मेरे नबी ने वो कांटे साफ कर दिए, वो कचरा साफ कर दिया। फिर एक दिन वो बुढ़िया क्या हुआ, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, बीमार हो गई। उसके बाद मेरे नबी ने उनका कितना अच्छा ख्याल रखा। उसके बाद वो बुढ़िया इस्लाम ग्रहण कर ली। मतलब एक कहानी मैं आपको बोलता, लेकिन आप लोगों ने पहले ही मुझे बता दिया कि ऐसी कोई हदीस ही नहीं है, ये सब एक कारफुजारी है। ऐसे ही बहुत कारफुजारी हमारे मुल्ला लोग या फिर तबलीग के लोग बोलते हैं। आपको ये पता है हमारे बांग्लादेश में एक बात बहुत ही ज्यादा फेमस है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि चांद पर गया था, मून पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसने मतलब स्पेस में जाकर क्या किया, स्पेस में जाकर एक ध्वनि सुनी। वो ध्वनि बहुत ही मधुर थी। वो ध्वनि सुनकर उनका रोम रोम ताजा हो गया। उसके बाद वो पृथ्वी पर लौट आए। इसके बाद वो एक कुछ भी करने के लिए मिस्र गए, मतलब इजिप्ट में गए। वो इजिप्ट में जाकर एक वो ध्वनि फिर से सुने। उसके बाद उन्हें पता चला ये तो मस्जिद की अजान है। सुबहान अल्लाह, यहाँ तक कि चांद पे भी अजान की ध्वनि है। उसके बाद जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पूछा गया ये क्या सच बात है, उसके बाद वो विभ्रांति में पड़ गए। वो हैरान हो गए, ये क्या बात है भाई, मैं तो सिर्फ चांद पे गया था। जी हाँ, तो आप लोग ने जो है देखा कि तेज़ी से जो है पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो बढ़ते ही जा रहा है और लोग जो है इंटरनेट के माध्यम से आप जागरूक हो रहे हैं। मुसलमान जो है इस्लाम को छोड़ रहे हैं और ख़ास करके यंग जनरेशन और लड़कियां जो है भारी मात्रा में जो है एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है बन रही है, एक्स मुस्लिम जो है बन रही है और लोग जो है इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो आपसे भी ये निवेदन है कि आप जो है इन जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, तथ्य है, जानकारी है, वीडियोस के माध्यम से ये जो है अपने व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपने मुस्लिम मित्रों के साथ में आप शेयर करिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले इस्लाम के बारे में, ताकि उनका जो एक्स मुस्लिम बनने का जो सफ़र है वो जो है पूरा हो सके और वो भी जो है एक्स मुस्लिम जो है बन सके। जितने ज़्यादा लोग जो है एक्स मुस्लिम बनेंगे उतने में से ही से जो है फिर लोगों का भारी मात्रा में हिंदू धर्म में घर वापसी जो है होगा। तो दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय